आज हम बात करेंगे उद्देश्य लक्ष्य के बारे में। यानी कि आपका जो इनर जो इनर विश यानी कि आपको पता है आपकी पर्सनैलिटी क्या है और उस तरह से आप मार्गक्रमण कर रहे हो और उसमें से आपको अभी फॉरेन एग्जांपल में लेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप मिली है और वो कंपेनियनशिप मिली है और उसमें आप दोनों ही एग्री हो फॉर एन एग्जांपल, और बाकी सब जगह पे आपको बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं और आपको समझ रहा है कि वो मेरी स्ट्रिंग है, उसमें से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपको अभी एक समझना कि वो आपकी डोर है, वो आपका उद्देशनीय जो लक्ष्य हो गया है कि ये मेरा फिक्स है कि मुझे जो भी आपने इमेजिनेशंस किया है, वो जो भी विचार आपने रखा है आपके मन में, तो उस तरह से आप मार्गक्रमण कर सकते हो, कर रहे हो। तो अभी फिलहाल उसमें क्या होता है कि उद्देश्य लक्ष्य से तोड़ने के लिए बहुत सारे मायने रखने वाली चीज़ें आपके साथ हैपन होती ही रहती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी का बहुत अलग उद्देश्य होगा, उस वजह से उसको समझेगा कि ये मेरी एक्चुअली जो मुझे अचीव करना है वो स्ट्रिंग है, तो वो कहीं ना कहीं टूटने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत सारी होती है। अपनी मानसिकता होती है, समाज होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती जाती है। तो वो जब डोर आपकी टूट गई तो यू विल बी फिनिश, यू विल बी टोटली फिनिश। तो एक समझना कि वो डोर, वो स्ट्रिंग आपको तोड़नी नहीं है, वो आपकी मेन ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा के साथ कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी डिस्टर्बेंस आए, तो उस वजह से आपको डिस्कनेक्ट होना नहीं है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, नहीं होता है तो गिव अप कर देते हैं। पर गिव अप क्यों करना, जब आपकी वो एक वो क्या बोलते हैं, आपकी एक तार लगी हो, आपकी एक ट्यून लगी हो, उसमें रुकावटें आती है। तो आप अभी फॉर एन एग्जाम्पल एक समझो, कोई भी आपके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ बिगाड़ हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको फेंक दोगे? नहीं, उस ट्यून को सुधारने के लिए आप कुछ ना कुछ तो प्रयास करोगे। कितनी भी आपको पता है कि वो आपकी लगी हुई जो तार है उसमें जब डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वो दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, मीन्स यानी कि मेरी है। तो अभी एक समझना, जब आपकी वो स्ट्रिंग है तो आपको मेंटेन करनी है, अदरवाइज यू विल बी फिनिश। ये आपकी जब एक को समझ में आएगा, वो रियलाइज़ हो जाएगा, उसमें क्लैरिटी आएगी, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो प्रयास करोगे ही करोगे। सो बाय नोइंगली अननोइंगली होता ही है, पर फिर भी कितनी भी हो जाने दो,
तो आपको वो रिलेशनशिप कांस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। अभी बहुत दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे, वो बहुत ही सारी आपकी लाइफ की होंगी, पर ये जो इजी एग्जाम्पल है वो मैंने दिया। उसके साथ आपकी जो एक जो तार या आपकी जो एक प्रोसेस जो होती है, तो उसमें से ही वो उभरते आती जाएगी। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो जस्ट थिंक एंड थैंक यू सो मच।